आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जो कि रोज़ों के में आप जो खजूर का जैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें मैं आप बताऊंगी कि आपको खजूर से क्या फ़ायदा होगा और इसके क्या कमाल आते हैं और आपको कितनी हद तक इससे जो है आपके फ़ायदे होंगे और आपको जो है खजूर के जो है कितने फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो इसमें जो है आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है, ताकि आप पूरे रमज़ान शरीफ खजूर से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने खजूर का इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूं कि रमज़ान शरीफ का महीना जब आता है तो सारे मुसलमान खुश होते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हर मुसलमान को भी खुश होना चाहिए कि रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होते ही हमारे घर में रौनकें और बहुत ज़्यादा बरकतें शुरू हो जाती हैं। और इसमें जो दस्तरखान जब सजता है तो उसमें खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। खजूर अगर दस्तरखान पर मौजूद ना हो तो हमारा दस्तरखान नामुकम्मल होता है। तो सबसे पहले जो है दस्तरखान पर खजूर रखनी चाहिए, इसके बाद बाकी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसमें जो है खजूर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और कारआमद होती है। और जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं जब भी रोज़ा खोले तो इसमें खजूर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि मैंने ये खजूर देखें ताज़ा और बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होंगी। इस तरह की खजूरें आप लेकर आएँ और अगर आपको अजवा खजूर मिल जाती है तो वो सबसे बेहतरीन है। अजवा खजूर का तो जवाब ही नहीं है कि उसके कितने इतने आपको फ़ायदे अगर मैं बताऊँ तो मेरी पूरी वीडियो ख़त्म हो जाए तो अजवा खजूर के फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो मगर अजवा खजूर जो है बहुत कम लोगों को मिल पाती है। अगर आपको ये वो नहीं मिलती कोई बात नहीं, मगर आप इस खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ में जहाँ इबादत का ज़िक्र अज़कार का ख़ास इत्माम किया जाता है, वहाँ आम तौर पर सहरी और अफ्तारी के खानों पर भी ख़ास तवज्जो दी जाती है। जैसे कि अफ्तार में और अफ्तारी के लिए भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, पकोड़े, समोसे, कचौरी और दही बड़े वगैरह। तो आप खाने में इनसे खूब जो है बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। और इसमें जो है आप एक बात का ख़ास ख्याल रखिए कि वो बात ये है कि आपको जो समझ आई होगी मेरी बात, जैसे मैंने पहले भी बताया कि खजूर खाने से आपको बहुत से फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, रोज़ा खजूर से भी इफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इस बात का जवाब आपको बहुत ज़्यादा मैं आगे भी जाके दूंगी और कुछ फ़ायदे आपको बताऊंगी खजूर के बारे में। और भी मेरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगी जिसमें आपने मेरी वीडियो में देखना है कि खजूर की है और भी बहुत सी ऐसी बीमारियाँ भी आपकी दूर होंगी। खजूर के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। तो इसमें जो है हुज़ूर पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से जो शख्स इफ्तार करना चाहे तो उसे चाहिए कि खजूर से इफ्तार करे। इसलिए खजूर बरकत का सबब है। अगर खजूर ना मिले तो पानी से इफ्तार कर सकते हैं, अगर क्योंकि वो पाक करने वाला है। और खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। तो इसमें जो है सहरी के सुबह जो सहरी के बाद शाम तक आप खाया पिया प्यास जो है ना आपको नहीं लगेगी। जिस्म की कैलोराइज जो हरारे हैं मुसलसल कम होते रहते हैं। और खजूर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। रोज़ेदार गर्मियों के रोज़े में प्यास आपको ज़्यादा लगती है, उसमें जो है अफ्तार के वक्त जो है आपने खजूर का इस्तेमाल करना है। तो रोज़े में जो है आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो अगर आप खजूर का इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद आपने अफ्तार के वक्त फ़ौरन ठंडा पानी जो पी लिया जाता है तो उसमें मैदे में गैस और जिगर के वर्म का सख्त खतरा होता है। अगर आप खजूर खाकर पानी पी लिया जाए तो आदमी बेशुमार खतरों से बच जाता है। तो इसमें जो है खजूर खाकर आपने पानी जो है ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो है ज़्यादा ठंडा, जो लोग गर्मी में ज़्यादा जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं उसमें आपने ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। तो जिसमें खजूर जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें हिकमतें शामिल हैं। तो एक हिकमत मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ग़िज़ा की कमी की वजह से खून की कमी के मरीज़ों के लिए इफ्तार के वक्त फौलाद की जो है अशद ज़रूरत होती है और वो खजूर में कुदरती तौर पर पाया जाता है। बाज़ जो है खजूर में बहुत ज़्यादा जो खुश्की जिन लोगों को होती है, ऐसे लोग जब रोज़ा रखते हैं तो उनकी खुश्की बढ़ जाती है। तो उनके लिए भी खजूर जो है बहुत ज़्यादा बेहद मुफीद होती है। बस हमें चाहिए कि इफ्तार करते वक्त खजूर का जो है रोज़ा खजूर से इफ्तार करें ताकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पूरी हो जाए और इसके बेशुमार फ़ायदे भी हमें हासिल हो जाए। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है, अपने खजूर का इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।